दोस्तों नमस्कार। आज का टॉपिक मन की अशांति को लेकर है। अशांति का मतलब चिंता में जीना, तनाव में जीना, अकेलेपन और उदासी के साथ जीना। इनका अंत कैसे हो? तो टॉपिक रखा है मन की अशांति का जड़ से अंत करने को आप अपने मार्गदर्शक खुद कैसे बने। जीवन में चुनौतियां आती रहती हैं। ये चुनौतियां जब इनका आप सही तरह से, वो जो संतुष्ट करने वाले तरीके से अगर इनका सामना नहीं कर पाते हैं तो मन अशांत हो जाता है। समस्याओं का हल निकालने में अगर आप असमर्थ रहते हैं लंबे समय तक तो मन को उदासी, अकेलेपन का एहसास घेरने लगता है। यूं उलझन और अशांति का शिकार बनके मन क्या करता है? भागदौड़ शुरू करता है हल ढूंढने की। कभी कभी लोगों के पास जाता है, कभी कभी यूट्यूब पे उसको ढूंढने की कोशिश करता है हल क्या हो सकता है। मतलब रात दिन सोते जागते, खाते पीते मन में एक उथल पुथल मची रहती है कि समस्या ये है, इसका हल क्या हो। ये जो समस्या को जानना और उसका हल ढूंढने की जो हलचल है, ये दोनों ही चीज़ें मन को अशांत बनाए रखती हैं। ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जब समस्या आपकी है और उसके हल को करने के लिए एक्शन भी आपको करना है तो फिर किसी दूसरे के पास, किसी और सोर्स के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका अपना ज्ञान, आपका अपना अनुभव, आपकी अपनी प्रैक्टिस, ये आपके काम आएंगे, ना कि दूसरों की तरफ मुंह करके खड़े होना, उनके ऊपर निर्भर होना कि मेरी जीवन की समस्या, मेरे मन की अशांति को हल करो। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको खुद ही अपना अच्छा दोस्त, सच्चा मार्गदर्शक और हितैषी क्यों बनना है। अपना अच्छा मार्गदर्शक खुद बने बिना आप कभी भी अपने मन की अशांति को, हलचल को खत्म नहीं कर पाएंगे। तो आप अपने अच्छे सच्चे मार्गदर्शक कैसे बन सकते हैं? मेरे देखे 2 काम करने आपको बहुत जरूरी है, बिल्कुल आरंभ में ही। सबसे पहली बात तो ये कि जो भी आपके मन में चल रहा है, परेशानी, दुख, चिंता, तनाव, उदासी, उसको जो भी चल रहा है उसको वैसा का वैसा ही स्वीकार करने की हिम्मत और संकल्प अपने अंदर पैदा करें। हम सब तरह तरह के मुखौटे लगाकर लोगों से मिलते हैं। मन दुखी होता है, परेशान होता है और कोई पूछता है कैसे हालचाल है, हम कहते हैं सब ठीक चल रहा है। जबरदस्ती मुस्कुरा देते हैं, आंखों से चिंता और परेशानी के भावों को व्यक्त नहीं होने देते। लेकिन जैसे ही अपने जीवन में वापस लौटते हैं फिर वो चिंता, परेशानियां, दुख, तनाव पकड़ लेता है। तो इस तरह के मुखौटे लगाकर अपने आप से मिलना तो कम से कम आज से ही बंद करें। मन को अशांत बनाने वाले दुख, चिंता और तनाव जैसे भावों को लेकर एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखें। जीवन की चुनौतियों से पैदा होने वाला जो भी भाव है वो सिर्फ आपकी खोपड़ी के अंदर ही ना घूमता रहे, वो आपके पूरे वजूद में फैल जाए। ये स्टेप जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि ये पूरा वजूद ही आपकी जिंदगी की समस्याओं का हल ढूंढ सकता है। खोपड़ी तो सिर्फ अशांति और तनाव ही पैदा कर सकती है। जैसा मैंने पहले कहा, उसकी हलचल चाहे समस्या को लेकर हो, चाहे उसके समाधान को लेकर हो, दोनों ही अशांति का कारण बनते हैं। तो ये पूरा वजूद ही है आपका जो आपकी समस्या को जड़ से खत्म कर सकता है, मन की अशांति को, मन के तनाव को। तो मुखौटा लगाकर खुद से ना मिले, यही आपकी अपने आप से सच्ची दोस्ती होगी। और जो भी मन का भाव हो उसे अपने पूरे वजूद में, पूरी बीइंग में फैल जाने दें। जब मन की अशांति आपके पूरे वजूद में फैल जाती है तो आप तभी अपने उन सब औजारों का, अपने सब उन गुणों का, जिसमें कि अटेंशन शामिल है, बहुत साफ तरीके से चीज़ों को देखना सुनना शामिल है, इस तरह के सारे औजारों का आप उपयोग करते हैं अपने मन की अशांति को खत्म करने के लिए। सिर्फ एक विचारों की हलचल मचाकर अपने सिर के अंदर आप समस्या का समाधान नहीं ढूंढते हैं, अशांति को कम करने का प्रयास नहीं करते हैं। अपना मार्गदर्शक खुद बनने की राह में जो दूसरा कदम आपको उठाना है वो है उस एक्शन को करना शुरू करना जो आपकी समस्या को,
आपकी चुनौती को हल करेगा। ये तो बिल्कुल साफ सी बात है कि मन की अशांति की जड़ें तभी खत्म होंगी जब आपको अपनी समस्या का उचित समाधान मिल जाएगा। दोस्तों, मेरी बात पे ध्यान दें। समस्या का हल, चुनौती का हल सोच विचार करके नहीं ढूंढना है। आपको सोच विचार नहीं करते रहना है। कोई ऐसे एंटरटेनमेंट में, मनोरंजन में अपना ध्यान नहीं बटाना है जिससे कि समस्या थोड़ी देर के लिए आपको लगे कि आप उसे भूल गए हैं, वो कहीं खो गई है। आपको पूरी सजगता के साथ, अपने पूरे जागे जागेपन के साथ वो एक्शन करना शुरू करना है जो समस्या को हल करेगा, आपकी मन की अशांति को खत्म करेगा जड़ से। तो अपना सच्चा मार्गदर्शक बनने के दोनों कदमों को साथ साथ देख लेते हैं। पहला कदम है अपनी चिंता के साथ, मन की उथल पुथल के साथ, मन की अशांति के साथ बने रहना। उसका हल ढूंढने की नहीं, बल्कि उसको जिंदा अपने भीतर जगह देने की, अपने पूरे वजूद में जगह देने की महत्वपूर्णता जो है उसको समझना। और दूसरा महत्वपूर्ण कदम है उस एक्शन को शुरू करना जो चुनौती का सामना करेगा, समस्या को हल करेगा और मन की अशांति की जड़ें खत्म करने लगेगा। यहाँ ये महत्वपूर्ण बात समझें कि मन की अशांति को कम करने वाला एक्शन पैदा होता है आपके तकनीकी ज्ञान से, आपके अनुभव से, वो जो आपने प्रैक्टिस कर करके अपने अंदर एक कुशलता हासिल करी है उससे, या आप किसी एक्सपर्ट को बुलाते हैं जो वो एक्शन करता है जिससे मन की जो मन को अशांत कर रही है उस समस्या का हल मिलता है, चुनौती का सामना करने में आप सक्षम महसूस करते हैं। और ये एक्शन होता है उस जगह जहां आप अभी मौजूद हैं। वो जो एनवायरनमेंट है जहां पर आप बहुत सजगता से देख रहे हैं, सुन रहे हैं चीज़ों को, एक्शन हमेशा इसी जगह पर उस समय में होता है जब आप जागे जागेपन के साथ अपने वातावरण से जुड़े हुए होते हैं। मन की अशांति को कम करने वाले एक्शन को अभी और यहीं शुरू करने के अलावा और कोई स्थान नहीं है उसको करने का। तो दोस्तों, अपना आप अच्छा मार्गदर्शक खुद बनना चाहते हैं, दोस्त बनना चाहते हैं, हितैषी बनना चाहते हैं, तो सोच विचार को अपनी कमान मत दीजिए समस्या का हल ढूंढने की। सोच विचार असिस्टेंट की तरह से काम करता है। जब आप सजग होकर, बहुत जागे जागेपन के साथ, बहुत अलर्ट होकर अपने एनवायरनमेंट में वो एक्शन करते हैं जो आपकी समस्या को, आपकी चुनौती को, उसका सामना करने में आपको सक्षम बनाता है। यूं सजग होकर जीना शुरू करते ही आपको समस्या जो मन की अशांति पैदा करती है वो जैसे ही शुरू होती है तभी से दिखने लगती है। समस्या दिखने लगे, मन की अशांति बढ़ती हुई दिखने लगे, एक्शन आपको मालूम है या किसी की सहायता लो, अपने तकनीकी ज्ञान का इस्तेमाल करो, अपनी स्किल का इस्तेमाल करो, अपनी जानकारी और अनुभव का इस्तेमाल करो और वो एक्शन करना शुरू करो अभी और यहीं जो समस्या को हल करेगा, मन की अशांति की जड़ें मजबूत होने से पहले ही खत्म करना शुरू कर देगा। इस तरह का जीवन जीना शुरू करते ही आप एक समझदार इंसान बन जाते हैं, अपने सच्चे दोस्त बन जाते हैं, अपने बहुत अच्छे मार्गदर्शक खुद बन जाते हैं। अब किसी का मुंह ताकने की आपको जरूरत नहीं है कि मेरे मन की अशांति कम करो। यूं सजगता से जीना शुरू करके आप एक बहुत अच्छे आत्मविश्वास से भर जाते हैं, जोश और उत्साह से भर जाते हैं, आपका ऊर्जा का लेवल बहुत ऊंचा बना रहने लगता है। यूं सजगता से जीना शुरू करके ही आप कह सकेंगे कि आप अपने अच्छे दोस्त हो गए, आप अपने अच्छे मार्गदर्शक हो गए, सही मायनों में अपने शुभचिंतक हो गए। तो दोस्तों, अपने इस वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूँ। मुझे उम्मीद है ये आपको उपयोगी लगेगा और आप इसे अपने करीबी लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में शेयर भी करेंगे। अपनी राय और सुझाव मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से भी कराएं। इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद।